हाय गाइस, कैसे हो यार? आई मीन आई कांट इवन आस्क के आई होप यू गाइस आर वेल बिकॉज आई नो कि ये बड़ा क्रूशल मैच था। लास्ट ओवर तक जाना, करन किसी का वो सेकंड लास्ट ओवर, आई गेस 17-18 रन उसमें आ गए। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोग करन किसी को ब्लेम कर रहे होगे, बट लेट मी टेल यू कि अगर आप थोड़ा वाइड एंगल से इसको देखोगे तो यू विल सी कि आज एक बार फिर से बैट्समैन ने ही गलती क्या की है। आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, 9 ओवर में 70 रन आपके बोर्ड पर लगे हुए थे एंड यू लॉस्ट नन। एक भी विकेट नहीं गिरा था, 10वें ओवर में जाकर के विकेट गिरा। तो आप सोचो 9 ओवर 70 रन, ये आपका स्कोर है। इनफैक्ट अगर आप पावर प्लेस में देखोगे 6 ओवर में कुछ 56 रन आ गए थे। कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 6 ओवर में 56 रन आए और 0 विकेट नेपाल के? और वहां से आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो अगले 15 ओवर में कि 100 रन भी नहीं बनेंगे। मतलब अगले यू आर शॉर्ट बाई 10-15 रन, उससे ज्यादा नहीं, 10-15 रन शॉर्ट थे। बिकॉज ये पिच वो नहीं थी जहां आप 200 रन कर दो, जहां पे 180 कर दो। ये पिच वही थी जहां पे 160 60 भी करते तो आराम से जीतते। 140 पर इतना डेड हो गया था कि लास्ट की 12 बॉल में 21 रन चाहिए थे वो करन केसी का। बिकॉज आई अंडरस्टैंड बारिश हो रही थी और बॉल गीली हो गई थी, पर रोहित बार बार बॉल को साफ कर रहे थे, टॉवेल से इसको पोंछ रहे थे, तो हाथ में बॉल नहीं आ रही। सोमपाल के हाथ से आपने देखा होगा कि बॉल किस तरह से छूटी और सीधा पीछे आसिफ के पास गई। सो हमें ये दिख रहा था कि बॉल में ग्रिप नहीं हो रही थी बिकॉज बारिश की, और उसकी वजह से बॉल जो है वो थोड़ा गीली हो गई थी। बट स्टिल एट दिस मोमेंट मतलब छोटी छोटी गलतियां बहुत ऑब्वियस, वही सेम कैप्टन मिस्टेक और वही सेम बैट्समैन का माइंडसेट मिस्टेक। अब देखो आपके पास यार 6 ओवर में 56 आ चुके हैं, चलो आपके पास 9 में 70 आ गए। अगले 11 ओवर में यार कम से कम 90 रन तो पड़ने चाहिए थे ना। मतलब कम से कम 90 रन पड़ने चाहिए थे 11 ओवरों में, जो आपका 10 का 10 विकेट बचा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है और फिर जू नीचे आता है। वाई? बिकॉज रोहित पौडेल ने सोचा कि वो आते ही 6 मार देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये शॉट के अलावा आप ये क्यों नहीं खेलते हो, आप ग्राउंडेड क्यों नहीं खेलते हो? वाई ऑलवेज यू गो फॉर द एरियल रूट? यार वही कुशल मल्ला आते हैं, उनको लगता है कि भाई हर बॉल 6 मारनी है। अब यार गली क्रिकेट नहीं हो रहा, ये टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं है। ये टेनिस बॉल क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो कि हर दूसरी बॉल 6 मारनी है। क्या भाई चाहे तो 6 मारो, और या तो अगर बहुत ज्यादा फुलर आए तो उसको कुछ खेलो, वरना आपके पास शॉट ही नहीं है ग्राउंड का। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, गुलशन झा और कुशल बुटेल, ये दो दिख रहे थे कि इनको लगा थोड़ा सेंसिबल खेल लेते हैं। वर हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं आए, ठीक है, बट स्टिल यही दोनों लगे कि बहुत थोड़ा सेंसिबल खेलने की, नीचे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वरना बाकी तो अनिल शाह चलो ठीक है भाई, अच्छा लग रहा था, रन आ रहे थे तो सब मजा आ रहा था। बट आसिफ आसिफ को आप देखो, अगर ब्रेक डाउन करोगे आसिफ की 30 बॉल के 30 रन को, तो आप देखोगे 3 चौके और एक छक्का है। सो 3 चौका इज 14, एक छक्का इज वॉट 18। तो 4 बॉल में 18 रन आपने मार दिए हैं। बची हुई 26 बॉल में आपने 12 रन किए हैं। क्यों? क्योंकि आप एरियल शॉट के लिए जा रहे हो, जो मिस हो रहा है वो मिस हो जा रहा है, और अगर उस बीच में कुछ आड़ा बड़ा लग रहा है तो उसमें आप सिंगल डबल कर ले रहे हो। सो दैट इज व्हाट शोज कि आप शॉट्स अगर लग रहे हैं तो इतना खुश हो रहे हो कि भाई अगली फिर मारूंगा। मतलब आई रिमेंबर, एक 6 लग गया, बाकी पूरा ओवर कुछ नहीं, 5 बॉल डॉट खेली आसिफ ने, और एक बॉल आपको 6 आया है। आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट। आई मीन यार ये किस तरह का स्टैंडर्ड है, ये किस तरह की कोचिंग है? आई डोंट नो कि आपको सिर्फ एक ही चीज आती है। और वो स्टेटमेंट गलत नहीं थी, मतलब आई थी ना वो स्टेटमेंट उड़ते उड़ते ही, कनाडा एक कोच ने बोला है कि नेपाल के बैटर्स को सिर्फ चाहे तो 6 मारना आता है और या तो फिर डॉट खेलना आता है, उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता ही नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भाई वो कनाडा के कोच ने स्टेटमेंट नहीं दी थी, वो बस रैंडम स्टेटमेंट है और कनाडा के कोच के नाम पर मार दी गई थी कि भाई बहुत सारी वेबसाइट ने छाप दिया था। लेकिन माना मैंने कि उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीइंग। यार हम वही देख रहे हैं ना कि आपका पावर प्ले में 56 रन आ चुके हैं, आपके 9 ओवर में 70 रन आ चुके हैं, और उसके बावजूद आपको 6 ही मारना है हर बॉल पर। आपकी विकेट्स गिर रही हैं। आप सोचो ना, 4 विकेट 15-16 रन पर गिर गई थी नेपाल के बीच के ओवर्स में, जब आपको 0 के बाद जब 4 विकेट गिरी थी तो कुछ 15-16 रन के बीच में आपकी 4 की 4 विकेट गिर गई थी। क्यों? क्योंकि सबको 6 मारना है। वो तो अच्छा हुआ कि कुशल बुटेल और करण केसी आगे, कुशल बुटेल और गुलशन शाह आ गए थे तो थोड़ा बहुत वो ग्राउंडेड खेलने लगे। वरना अगर वो भी वही एरियल रूट पर जाते ना तो ये 140 नहीं होता, ये 120 110 पर से मर जाते आप। सो आप सोचो, आफ्टर सच अ गुड स्टार्ट एक बार फिर से बैट्समैन ने ही गलतियां की हैं। माना मैंने कि आप करण केसी के 19वें ओवर को जिम्मेदार मानोगे, बट आप अगर गीली बॉल से बॉलिंग कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि इतना सब कुछ आपके फेवर में होगा। एक वो रन आउट आउट था, वो नहीं दिया गया अंपायर्स, बट आई नो वो बहुत ज्यादा क्लोज था और उतने उतने फास्ट मूवमेंट में चीजें मिस आउट हो जाती है। बट देन उसके बाद फिर स्टंपिंग हो गई तो चलो लगा कि ठीक है, एक विकेट बची थी, एक गिर गई। बट देन आफ्टर कपल ऑफ ओवर्स आई गेस वो आते हैं, आपको संदीप लामिछाने आते हैं, एक ओवर मेडन एंड देन 2 विकेट्स। तो वहां पर और मतलब लगता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया हुआ। मतलब एक मूवमेंट ऐसा है जहां पर लगा कि यार अच्छा हुआ, रात में जागने का मजा आ गया कि चलो मैच देखा, मैच अपने फेवर में आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है।
18वें ओवर तक सब अपने फेयर में चल रहा था, बिकॉज आई नो कि वो बॉल की ग्रिपिंग वाला इशू आया होगा, बट देन अगेन आई विल से दिस कि कैप्टनसी वाज नॉट ऑन पॉइंट, बिकॉज आप लास्ट ओवर स्पिनर को नहीं देते हो। क्रिकेट का एक ना बहुत बड़ा अनसेड रूल है, एकदम अनसेड रूल ये है कि नो मैटर आपका कितना स्कोर है, आप लास्ट ओवर स्पिनर को नहीं देते हो, अनलेस एंड अनटिल वो राशिद खान जैसा स्पिनर हो, उसको भी यूजुअली नहीं दिया जाता है। तो आपके पास अगर स्पिनर है तो उसको पहले खत्म करा दो, आपके पास पेसर्स जो है उनको लास्ट के लिए रखो, बिकॉज पेसर्स ही लास्ट में बॉलिंग करते हैं, लास्ट के 1-2 ओवर में। कभी कभी ऐसा होगा, एक आध बार ऐसा हुआ होगा जहां पर आप स्पिनर्स को देख लोगे, जैसे अजंता मेंडिस एक टाइम पर हुआ करते थे, वो कभी डालते हुए देख लोगे, या फिर सुनील नारायण को आपने कभी आईपीएल में सुपर ओवर एक आध बार करते हुए देख लिया होगा, लास्ट ओवर में देख लो, वरना यूजुअली ये नहीं होता है। यूजुअली आपके फाइनल ओवर्स को पेसर्स ही डालते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट के 3 रन जो थे वो कोई और डिफेंड कर लेता, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपकी प्लानिंग में कमी दिख रही थी। बैटिंग जब आप करने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि टीम मीटिंग में प्लानिंग में कमी दिखी है, पता नहीं क्या बोला गया है कि भाई जाओ और बस आपको 6 मारना है, जो ज्यादा 6 मारेगा उसको मेडल मिलेगा, कुछ ऐसा कहा गया होगा, इसलिए सब 6 मारने जा रहे थे और सब अपना विकेट देकर आ रहे थे। और जब बॉलिंग करने आ रहे हो तो आई डोंट नो फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा था कि आपने अपने बॉलर्स को कहीं ना कहीं पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। मे बी आपको आईडी को पहले यूज करना था और एक ओवर बचा करके रखना था लास्ट का, आई डोंट नो। हालांकि आप यही कहोगे कि लास्ट का बचाने से कोई फायदा होता नहीं, 3 रन कोई डिफेंड नहीं करता, बट स्टिल वो प्लानिंग में थोड़ी कमी है। तो हो सकता है जहां पर पेसर जहां पर रन आए वहां पर आईडी आकर के विकेट निकाल लेते, बट स्टिल ठीक है। इट वॉज अ गुड मैच टू वॉच, लेकिन ये मैच हमारा था, मतलब इट फील्स लाइक कि ये मैच हमारा था और छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैच हमसे दूर चला गया। यस वी वर 10-15 रन शॉर्ट, बट वो भी गलती जो हुई है वो बैट्समैन से ही हुई है। वो रन्स जो नहीं आए हैं 9 से लगभग 16 ओवर के आसपास, वो वाला पीरियड था। आप देखो कनाडा को खेलते हुए इनकी विकेट्स गई, लेकिन दे डिड नॉट लेट द रन टू गो डाउन। इन्होंने एक चीज मेक श्योर करा कि भाई जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर ना जाए। सिर्फ एक मोमेंट ऐसा हुआ जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर चला गया, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में। देखो बहुत डिफरेंस होता है, अगर आपको 7 ओवर में 70 रन चाहिए और अगर आपको 2 ओवर में 20 रन चाहिए तो बहुत डिफरेंस होता है इस चीज का। आप मतलब समझो कि 42 बॉल में 70 जाना, दैट इज व्हाट ना कि कितना 7 ओवर्स में 42 बॉल, 7 6 42, तो 42 बॉल में अगर 70 चाहिए और अगर 12 बॉल में 20 रन चाहिए, सो 12 बॉल में 20 रन ईजी है। सो लास्ट में अगर आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ भी जाता है तो वो रन पड़ जाते हैं, लेकिन अगर शुरू में बढ़ जाता नहीं पड़ते। इसलिए नेपाल में कनाडा मेड श्योर कि शुरू में ना बढ़े, बाद में बढ़ेगा हम उसको कर लेंगे मैनेज, और उन्होंने मैनेज कर लिया। सो टेक्निकली गलतियां हमसे हुई, मैच हमारा था, हमें अच्छी ओपनिंग मिली, अच्छी स्टार्ट मिली, उसके बावजूद हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड आई डोंट नो आज कौन सा लेसन लर्न हुआ होगा, लेकिन ये मैच हारने वाला नहीं था। ये मैच अच्छा मैच था, आपने अच्छा खेला था, और मिडिल ओवर्स में आकर के बैट्समैन ने गलतियां की, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गुलशन चाह ने कवर अप करने की कोशिश की, बट उतना कुछ खास हो नहीं पाया। दीपेंद्र सयारी को ज़्यादा टाइम मिला नहीं, रात में लास्ट में करण केसी ने आके वो एक 6 लगा दिया, 2 बॉल में 8 रन, वहां थोड़ा बहुत आप बच गए, वरना आप तो वैसे ही नहीं बचते, बिकॉज मिडिल ओवर्स में आपके बैटर्स ने काम खराब कर दिया था। सो मेरे हिसाब से नेपाल मैच हारा था 9 to 16 ओवर के बीच में जब वो बैटिंग कर रहे तब, बिकॉज वहां से अगर 10-15 रन और निकल जाते तो ये मैच किसी भी हाल में कनाडा के नाम पर नहीं जाता। That is my take on this match. आपकी क्या take है? Do let me know in the comment section so that we can think about it and then we can talk about it later. Till then, you guys have a good day. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Take care, guys.